नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। अब राजा परीक्षित एक दिन शिकार खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें बहुत प्यास लगी। देखिए, प्यास लगी तो वे पानी पीने गए। पानी पीने कहाँ जाएं, ना कोई जलाशय दिख रहा है, ना कुछ। तो वहीं उन्हें एक ऋषि का आश्रम दिखा और वे आश्रम के अंदर गए। तो आश्रम था शमीक ऋषि का। तो उस समय वे महात्मन ध्यान में मग्न थे, तपस्या कर रहे थे। और तभी राजा परीक्षित वहां पहुंचे। देखिए, तपस्या में अगर किसी को आप चाहोगे नहीं हम जगा लेना तो नहीं जगा सकते, क्योंकि वे इतने भगवान में मग्न हो जाते हैं कि वे बाहरी चीज देख ही नहीं पाते। ऐसे ही शमीक ऋषि तपस्या में थे। और तभी राजा परीक्षित आगे उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, हमें जल्दी दीजिए। नहीं उठे। हे ऋषिवर, मुझे जल्दी दीजिए। नहीं उठे। हे ऋषिवर, मुझे जल्दी दीजिए। नहीं उठे। हे ऋषिवर, मुझे जल्दी दीजिए। नहीं उठे। अब बहुत क्रोध आया और बोल रहे हैं, हे ऋषिवर, तो ढोंगी बनता है, झूठ मूठ का तपस्या करता है, उठ जा, नहीं तो मेरे क्रोध से तू बच नहीं पाएगा। मैंने तुझसे जल मांगा तो ऐसे बनता है, सब ढोंग है। इतना कहा, तब भी ऋषिवर उठे नहीं। अब तो राजा परीक्षित गुस्से के मारे बड़े लाल पीले हैं। सोच रहे हैं ये ढोंगी ना ढोंग कर रहा है। कह रहे हैं, अरे हम जैसे राजा महाराजा को देखकर ना ये लोग थोड़ी डर से जाते हैं। कैसे डर जाते हैं? सोचते हैं हम आएंगे तो हमारे लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, और खुद अपने लिए ढेर सारा भोजन रखते हैं ये ढोंगी। हमें आते ही तपस्या में लीन हो गए। ये सब छोट मोट की तपस्या है। राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया, लेकिन उन्होंने मारना नहीं उचित समझा। पास में देखा एक सर्प था, मरा पड़ा था। राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा तू मुझे नहीं जल देता तो देख मैं तुझे इसका दंड क्या देता हूँ। सर्प उठाया और उसके गले में डाल दिया। अभी भी वे तपस्या में हैं और डालकर चले गए। अब उन्हें कोई इससे अता पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया। अब कुछ समय बाद कुछ ऋषि कुमारों ने देखा कि अरे ये तो शमीक ऋषि के गले में सांप है। तो वे शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी जी के पास गए। वे बड़े तपस्वी थे, छोटी से ही उम्र में। तो कह रहे, अरे श्रृंगी, जाकर देख अपने पिता को। तेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। अरे तू क्या कर पाएगा? हम तो होते तेरी जगह उसको ऐसा दंड देते कि वो कभी भुला ना सकता। तो श्रृंगी ऋषि को श्राप आ गया, क्रोध आ गया, और वो नदी के तट पर थे, खेल रहे थे। उन्होंने तुरंत नदी का जल लिया और कहा कि वो कोई भी राजा हो जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला, वो आज के 7वें दिन, ठीक 7वें दिन उसको तक्षक नाग डस लेगा, उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब
ऐसा श्राप देकर पिता के पास आए अपने। देख रहे हैं सही बात है भाई, मेरे पिता की गले में सर्प है। तो रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे। तो शमीक ऋषि ने अपनी आंखें खोली धीरे धीरे और बोला, पुत्र ये क्यों तुम रो रहे हो? और आपने गले पर देखा, अरे ये मेरे गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला? अब ऋषि कुमार सारी घटना बताने लगे, ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है। उस राजा ने आपके गले में सर्प को डाला, मैंने उसको श्राप दे दिया, मैंने उसको उचित दंड दे दिया पिताश्री। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आप के गले में उसने कैसे डाला। मेरे होते हुए मैंने उसको बहुत अच्छे से दंड दिया है, आप कुछ मत सोचिएगा ऐसे वैसे, मैं आपका पुत्र हूँ। अब शमीक ऋषि सोच रहे हैं कि अरे कौन था जिसने मेरे गले में सर्प डाला? तो उन्होंने योग से देखा कि अरे ये तो राजा परीक्षित हैं, इनको कि इसने श्राप दे दिया। अरे क्या, अपने पुत्र को डांटने लगे, अरे तू अभागा, तूने किसको श्राप दिया जानता है? राजा परीक्षित को दिया। वे राजा परीक्षित जो हमारे पिता हैं, तूने अपने पिता का नहीं बल्कि उस पिता का अपमान किया जो तेरे पिता का भी पिता है। तूने उस राजा परीक्षित का अपमान किया, तूने उसको श्राप दिया। तू जानता भी है अगर राजा परीक्षित को कुछ हो गया क्या होगा? कलयुग का प्रभाव बढ़ जाएगा। कलयुग तो जब भगवान श्री कृष्ण मरे थे तभी से आ गया था, लेकिन राजा परीक्षित जहाँ रहते थे वहाँ नहीं आया था। उनका इतना प्रभाव था, जब मृत्यु उनकी हो जाएगी तो पता है क्या होगा? कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि लोग एक दूसरे को मारने पीटने लगेंगे। असली कलयुग तब आएगा राजा परीक्षित के मरने के बाद। अरे तू, राजा परीक्षित ने तो इतनी छोटी भूल कर दी, उन्होंने भूल भी ना की, क्योंकि उनकी जो बुद्धि थी उसे कलयुग ने हर ली थी। अरे तूने उस राजा परीक्षित का अपमान किया, मुझे बहुत ही शर्म आ रही है तुझे देखकर। ऐसे शमीक ऋषि श्रृंगी जी ऋषि को डांटने लगे और इधर राजा परीक्षित ने जो किया उन्होंने भुला दिया, उन्होंने हल्के में ले लिया। वे नहीं जानते थे कि श्राप इतनी आगे तक बात चल गई है और वे यहाँ आकर आराम से रहने लगे। उन्हें नहीं पता था कि हमें ऐसी ऐसी घटना के बाद कैसी घटना हुई। उन्होंने सब कुछ भुला दिया, क्योंकि संत महात्मा जो होते हैं वे पुरानी चीज़ें भुला देते हैं। वैसे ही राजा परीक्षित ने भी पुरानी चीज़ें भुला दी। आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।